दुनिया का नंबर 1 देश भारत बनेगा। आपको आज से पहले 15 अगस्त को दिन सुनने के लिए मिला होगा अरविंद केजरीवाल के मुंह से। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा देश भारत दुनिया का नंबर 1 बनाया जा सकता है। उनसे जब पूछा गया कि आखिर आप इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, तो उन्होंने बताया है। आपको मैं इस वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा कि आखिर हमारा देश भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा अरविंद केजरीवाल के जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत। उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट बताया है, उन्होंने ये बोला कि भारत देश जो है वो हमारा मजदूरों का देश है, किसानों का देश है। किसानों पे जो तंज कसे जाते हैं, किसानों को जो परेशान किए जाते हैं, सबसे पहली जो चीज है, किसानी को जो आम हक है उनको मिलना चाहिए। उनका जो फसल है, उनके जो वास्तविक दाम है, उनको वास्तविक दाम मिलना चाहिए, सबसे पहली पॉइंट। दूसरा चीज है, हमारा जो भारत का जो शिक्षा नीति है उसको जो बदल दिया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली को जो शिक्षा नीति है उसको बदल दिया गया, यानी अगर कहा जाए तो जो प्राइवेटाइजेशन है स्कूलों का उसको खत्म करके सरकारी मॉडल में एस्टेब्लिश करना अगर पूरे भारत देश में हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा जो नीति है वो भारत को डेवलपमेंट करने में एक कामयाब होगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया, दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़कर आईपीएस का एग्जाम निकाल लेता है और निकालने के बाद में वो आने वाला टाइम में जब उसकी नौकरी होगी, जब उनका पेमेंट सर्कुलेशन होगा तो 2 लाख रुपया पर मंथ होगा। तो इससे क्या होगा कि जब गरीब बच्चे का जो भी तेज हैं या जो भी माइंड ब्लोइंग लोग हैं, अगर वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, जिनको जितना ज्यादा मेहनत करने की कैपेबिलिटी है वो अपने मेहनत के दम पे अपना जो किस्मत है वो बदल सकते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि जो भी हॉस्पिटल है उसको एक बहुत बड़ा रूप दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में गरीबों के लिए जो मरते हैं, जो उनको हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है उसको गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। गवर्नमेंट को 3 चीज उठाना चाहिए। सबसे पहला, शिक्षा हमारे देश को फ्री में होना चाहिए, मतलब शिक्षा के लेकर कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज, जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको भी कुछ हद तक उसको मुफ्त कर देना चाहिए, ताकि हमारे आम जो नागरिक है वो विदाउट पैसे का, बिना पैसे की अपनी जान को रक्षा कर सके। तीसरा जो स्ट्रेटेजी है कि जो किसान हैं, जो खाने के लिए उपज उगाते हैं, उन लोग अपने जो उपज की जो दाम है उन लोगों को सही दाम मिलना चाहिए। चौथा जो स्ट्रेटेजी उनका है, जो देश के जो पॉलिटिशियन है उनका जो अमाउंट है, ये जो खर्चा करने का, एमपी और एमएलए को खरीदने का, इस पे जो सीबीआई है उसको रोक लगाना चाहिए। जो चौथा जो स्ट्रेटेजी है केजरीवाल का, वो ये है कि यदि हमारे भारत को डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए भारत देश में जितने भी बिजली हैं उनको 24 आवर पूरे भारत के नागरिकों को एक सीमित अमाउंट तक फ्री कर देना चाहिए। यानी रहने के लिए घर, देखने के लिए रोशनी, इलाज के लिए हॉस्पिटल और पढ़ाई के लिए शिक्षा और स्कूल और खाने के लिए सही दाम और रोजगार हमारे देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। और ये सही हक है और इससे हमारे देश एक बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है। उसके बाद उन्होंने एक और बात बोला है कि जो भारत का जो उद्योगपति लोग हैं उन लोगों को सही रूप से टैक्स अदा करना चाहिए, और उन लोगों को जो हम टैक्स माफ करते हैं उसके बजाय हम आम किसान का जो टैक्स है उसको माफ करेंगे। हम जो टैक्स लगा रहे हैं दूध पर, दही पर और छोटे छोटे प्रोडक्ट पे, जो हमारे जो गरीब बच्चे खाते हैं, जो बिस्किट खाते हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है वो खाते हैं, उनको पे टैक्स मुफ्त रहना चाहिए। और जो छठी जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, जो हर जगह पे उद्योग होना चाहिए हमारे भारत का हर एक राज्य में, हो या वो दिल्ली हो, गुजरात हो, मुंबई हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई ऐसा देश ना हो जहां पर एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो। जितनी भी जगह पर एम्प्लॉयमेंट है उसको फुलफिल कर देना चाहिए, ताकि हमारे भारत का जो बेरोजगार है युवा है उनको रोजगार मिल सके।
और यहाँ तक कि जहां जहां कंपनियां नहीं हैं उनको कंपनियां को विदेशों को बजाय हमको इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सामानों को कम खरीदेंगे, सामानों को ज्यादा देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा भारत देश बहुत मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन सकता है। यहां तक तो सही है। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी कर्मचारी है या हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे जवान हैं, अगर वो लोग मर जाते हैं तो उन लोगों को जो परिवार का जो एक मोडलाइजेशन है उसको लिए ध्यान रखना चाहिए सरकार को। और साथ ही साथ उन लोगों का जो बजट है उसको कम से कम लाखों में नहीं करोड़ों का बजट देना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति का पूरी जिंदगी का जो इनकम होता है वो करोड़ों रुपया से ज्यादा हो सकता है। अब इसके लिए करोड़ों रुपया उस जब आम परिवार को मिलेगा तो अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में चला जाता है तो उसके लिए उसका जो परिवार है वो जीवन यापन आराम से कर सकता है, वो दर दर का ठोकर नहीं खाएगा। पांचवी जो चीज है, जो सीबीआई है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी नहीं कि अगर हम सरकार है तो हमारे प्रति जो भी है वो एक्शन कैसे लेगा अगर हमारे नीचे काम करेगा। तो सीबीआई जिस तरह से अगर आरबीआई काम करता है उस तरह से सीबीआई को काम करना चाहिए, जिस तरह से आरबीआई काम करती है उसी तरह से ईडी को काम करना चाहिए। यानी सरकार का रोल में सीबीआई का कोई हाथ नहीं होना चाहिए और नहीं तो सरकार को सीबीआई का कोई हाथ होना चाहिए। ईडी के साथ भी यही होना चाहिए, ईडी अपना सेल्फ डिपेंडेंट काम करेगा। और इनका एक और जो चीज है डेवलपमेंट का लिए, डेवलपमेंट के में लिए हर घर हर गांव कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनकम से रहित हो। मतलब हर एक कोई भी भारत का नागरिक है उसको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट का एक जरिया होना चाहिए, जिसके वजह से वो इंसान आम जिंदगी जी सकता है। मतलब एक कम से कम वो भूखा नहीं मर सके, इतना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि हमारे भारत देश में खाए बिना इंसान ना मर सके। देखिए दोस्तों, बाकी वर्ल्ड का नंबर 1 बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी हैं जो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। ये था अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेटेजी कि वो भारत को वर्ल्ड का नंबर 1 देश कैसे बनाएंगे। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बीजेपी, कांग्रेस और भारत के अन्य पॉलिटिशियन पार्टी के पास पहुंच सके। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।